अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इकरा हियर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर। इस वीडियो में हम मैथ प्री 1 का नंबर 14 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम नंबर सीखने जा रहे हैं वो है नंबर 14। और ये देखिए, ये क्या है? ओ, ये तो डोनट्स हैं। दीज आर डोनट्स। आपको डोनट पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है डोनट्स। चलिए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So these are 14 donors। अब देखते हैं कि 14 दिखता कैसे है। ये देखिए, 1 4 is 14। दो नंबर्स हैं, एक है 1 और एक है 4। तो 1 4 is what? 14। तो चलिए अब आपकी किताब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 14 से रिलेटेड आज क्या है। ये देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन बॉक्स में 14 लिखा हुआ है, 1 4 14। और उसके साथ ये बॉय बैठा हुआ है। इसके पास अगेन एक बार है टेंस का, और उसके बाद जो रेड कलर का जो है उसमें है 4 बॉक्स। तो 1 और 1 बार एंड 4 यूनिट इज़ 14। उसके अलावा नीचे देखिए, काउंट एंड राइट। ये क्या है? दिस इज़ एनिमल। और ये क्या है? बटरफ्लाई। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों ने बटरफ्लाइज को देखा है? ये कभी भागती हुई बटरफ्लाई को पकड़ा है आपने? गुड, वेरी नाइस। और बटरफ्लाई के कलर्स देखिए आपने, कितने प्यारे होते हैं। तो ये देखिए, ये भी है बटरफ्लाई। और हम इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So these are 14 butterfly। उसके बाद ये देखिए साइड में क्या है? कलर 14 बीड्स। ये बीड्स बने हुए काफ़ी ज़्यादा। आपने काउंट करके 14 बीड्स पे कलर करना है, प्यारा प्यारा सा। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी करवा सकते हैं मिलके, एक उसका कलर एक आपका कलर। इस तरह 14 बीड्स पे आपने डिफरेंट प्यारे प्यारे कलर करने हैं और टीचर को दिखा के स्टार ज़रूर लेना है। तो अब चलते हैं 14 की राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, 1। उसके बाद आपने 4 बनाना है। 4 हम किस तरह बनाएंगे? हाफ स्ट्रेट लाइन जो 0.2 से लेकर 0.3 तक जाएगी। फिर 3 से ऑनवर्ड आपने स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और ये बन गया 14। दोबारा से सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 4 बनाना है जो 0.2 से 0.3 तक हाफ लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक लॉन्ग लाइन। ये हो गया हम 14। सो अब चलते हैं प्री राइटिंग स्ट्रेटजी की तरफ। डियर टीचर्स, बच्चों को अच्छी पहचान करवाने के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। आप उन्हें 14 की वर्कशीट दे सकती हैं और बच्चों से कह सकती हैं कि या तो इसको आप डेकोरेट करें या फिर प्यारा सा 14 को कलर करें। और जो बच्चा अच्छा करे काम, आपने उसको डिस्प्ले करना है क्लास में या स्कूल में। इस तरह बच्चों को बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। उसके अलावा आप सेंट ट्रे, सॉल्ट ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि बच्चों इस पर रफली 14 लिखें। आप उन्हें चॉक प्रोवाइड कर दीजिए कि बोर्ड पे 14 लिख के दिखाएंगे। आप बोर्ड भी 14 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और बच्चों से कहेंगे 14 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें। इस तरह बच्चों को अच्छी तरह रिकग्निशन होगा। इसके साथ साथ आप अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट भी बच्चों को क्लास में या बतौर होमवर्क दे सकती हैं। जितना ज़्यादा बच्चे 14 की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी रिकग्निशन बच्चों को 14 की होगी। तो अब चलते हैं बुक की तरफ। फाइंड एंड इनसर्कल द नंबर 14। ये एक एक्सरसाइज है। इस बॉक्स में डिफरेंट नंबर बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब आपने देखना है कि जहाँ पे 14 लिखा हुआ है आपने उसको सर्कल कर देना है। सो डियर टीचर्स, टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आपने बुक में दिए गए QR कोड को स्कैन करना है सारे बच्चों के सामने, और बच्चों को इंडिविजुअली बुला के भी आपने QR कोड स्कैन करना सिखाना है। आप होमवर्क पे दे सकते हैं कि बच्चों को QR कोड स्कैन करना सिखाएं, और जो भी वीडियो है बच्चों उसको गौर से देखें, सीखें, सोचें, समझें और अपने फ्रेंड के साथ आके डिस्कस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 14 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।